हाय स्टूडेंट, दिस इज गोविंद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जी स्टडी। आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप टीचर कैसे बने। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीचर बनने के लिए आपको कौन कौन सा एग्जाम देना होता है, टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट टीचर कितने तरह के होते हैं। तो गवर्नमेंट टीचर 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्राइमरी टीचर, दूसरे होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और तीसरे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इन तीनों जॉब्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके डायरेक्टली इन वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स का। प्राइमरी टीचर्स में आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो आप 12th पास होने चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क से, और आप DLED कंप्लीट किए हों या फिर BEd किए हों, तब जाके आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जॉब है TGT, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। इसमें आप 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क होना चाहिए। इसमें आपका जो BEd होता है वो 2 साल का हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन किए होते हैं। थर्ड जॉब है PGT, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। इसमें आप 11th और 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों, और इसमें आपका जो BEd होता है वो 1 साल का होता है, क्योंकि आप 5 साल का ऑलरेडी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे होते हैं। इसलिए आपको BEd सिर्फ 1 साल का किए रहना होता है। BEd करने के बाद आप PGT टीचर बन सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी, PGT और TGT टीचर्स का डिटेल इन्फो चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको 2 एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसमें से पहला है टेट और दूसरा है सुपर टेट। टेट 2 तरह का होता है, एक होता है CTET और एक होता है STET। तो अब हम जान लेते हैं CTET और STET क्या होता है। CTET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और STET होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CTET क्वालिफाइड हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आता है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप STET क्वालिफाइड किए हैं तो इसके लिए आप सिर्फ उसी स्टेट में ही जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे पास करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर की जॉब आने पर अप्लाई करने के एलिजिबल बन जाते हैं। तो जब वैकेंसी आती है तो उस टाइम पे एक और एग्ज़ाम करवाया जाता है, जिसे सुपर टेट कहते हैं। अब अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ सुपर टेट क्वालिफाई करना ही होता है। अगर आप TGT और PGT के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें से TGT में आपको इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन PGT में आपको इंटरव्यू देना होता है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और डिटेल इन्फो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको TGT, PGT और प्राइमरी टीचर के बारे में डिटेल में बताया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।